नमस्कार। राजस्थान के नागौर जिले का जो 500 साल पुराना बुटाटी धाम है, संत चतुरदास जी महाराज का मंदिर, जहाँ लोग दूर-दूर से इस अटूट भरोसे के साथ आते हैं कि सिर्फ 7 दिन की परिक्रमा और भभूति की मालिश से उनका लकवा यानी पैरालिसिस बिल्कुल ठीक हो जाए। वही पवित्र मंदिर आज 22.74 करोड़ रुपए के एक बहुत बड़े चंदा घोटाले और तगड़े राजनीतिक ड्रामे के चक्कर में पूरे देश में सुर्खियों में आ चुका है। इस इलाके में भयंकर हड़कंप मचा हुआ है। असल में खेल ये हुआ कि पिछले लंबे समय से मंदिर में चंदे और दान पेटी के पैसे को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और श्रद्धालुओं को गहरा शक हो रहा था, जिसके विरोध में लोगों ने मंदिर के बाहर कई दिनों तक एक तरीके से जमा होकर धरना प्रदर्शन किया और जब मामला बहुत ज़्यादा गरमा गया, तो नागौर के तत्कालीन जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने तुरंत एक्शन लेते हुए एक सदस्य टीम बनाई, जिसके बाद जनता ने भारी दबाव में देखते हुए और बड़ा जो मामला चल रहा है, उसे अखंड एसडीएम मोहन चौधरी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय 13 सदस्यों की संयुक्त जांच कमेटी में बदल दिया गया। इस सरकारी जांच टीम ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, बल्कि लगातार 146 दिन तक दिन-रात एक कर मंदिर के पिछले कई सालों के बिल, रसीद, वाउचर्स, बैंक स्टेटमेंट, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और फिर पिछले महीने 23 जून को नए जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार को कुल 22 करोड़ 74 लाख 83 हज़ार रुपए के इस कथित घोटाले और अंतिम और पक्की रिसीप्ट सौंप दी, जिसमें वित्तीय वर्ष 23-24 और वर्ष 24-25 के ऑडिट में ही सीधे तौर पर करीब-करीब 15.16 करोड़ की तगड़ी हेराफेरी पकड़ी गई। बता दें कि जब जांच टीम ने जांच एक तरीके से शुरू करी, तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के भीतर ही मंदिर की समिति में आनाकानी करते हुए रिकॉर्ड देने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद जाँच दल ने नियमों के मुताबिक प्रतिकूल आकार यानी एडवाइजरी असेसमेंट करते हुए उसमें अंदाज़े से करीब-करीब साढ़े 7 करोड़ की राशि और जोड़ दी, जिसमें ये पूरा आंकड़ा 22 करोड़ के पार चला गया। इस सरकारी जाँच रिपोर्ट में जो-जो खुलासे हुए, उन्हें सुनकर अच्छे-अच्छों के होश उड़ जाएँगे, क्योंकि भक्तों द्वारा अपनी गाढ़ी कमाई को श्रद्धापूर्वक चढ़ाए गए करीब 2.6 करोड़ रुपए के सोने और चांदी का मंदिर में सरकारी रजिस्ट्रों में कोई नामो-निशान ही नहीं मिला। जबकि पुरानी समिति के समय कागज़ में दर्ज 26 किलो चांदी, करीब-करीब 250 ग्राम सोना नई समिति के आते ही रहस्यमय तरीके से गायब कर दिया गया। जिसके अलावा मंदिर के मशहूर भोजनशाला के नाम पर बिना किसी पक्के या फिर वैध जीएसटी बिल के सीधे 1.17 करोड़ रुपए के नगद निकासी दिखाई गई। सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 82.41 लाख रुपए का भारी भरकम खर्च रजिस्टर में दर्ज किया गया। रैना बाई टेंडर्स और एम जंक्शन सर्विसेज जैसी अपनी मनपसंद निजी कंपनियों को इसके लिए टेंडर अलॉट किया गया। सीधे तौर पर 58.14 लाख रुपए के ट्रांज़ैक्शन कर दिए गए, जो और तो और मतलब हद तब हुई जब कोई बड़ा एक तरीके से कहें दानदाता ने अपने खुद के पैसों को जो धर्मशाला और पक्के भवन मंदिर परिसर में बनवाए थे, उस चतुर समिति के ने चालाकी से मंदिर का खुद का खर्च दिखाकर सरकारी कोष के जो पैसा है, उसे साफ कर दिया और बेहद संगीन और करोड़ों के घपले वाली रिपोर्ट के आते ही प्रशासन एकदम से खड़ा हो गया, चौकन्ना हो गया। मंदिर विकास एवं जो प्रबंधन समिति है, उसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र सिंह राठौड़, बुटाड़ी और उनके कोषाध्यक्ष समेत करीब 4 पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों के खिलाफ आपराधिक एक तरीके से विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाज़ी, फर्जी रसीदें काटना, खाते में हेरा-फेरी करने और कानून व्यवस्था मिटाने जैसे गंभीर और गैर जमानती धाराओं के तहत पुलिस ने एक तरीके से एफआईआर दर्ज करा दी। साथ ही गबन की गई इस विशाल राशि पर 12 से 18% तक का भारी जीएसटी या फिर ये कहें कि ब्याज होकर इन सभी 11 आरोपियों को व्यक्तिगत अचल और चल संपत्तियों को फ्रीज़ कर लिया। उनके सभी बैंक खातों के लेन-देन का तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब इस पूरे मामले ने राजस्थान की राजनीति और सामाजिक गलियारों में एक भयंकर सियासी और जातीय रूप से लिए गए, क्योंकि इस महाघोटाले में जो मुख्य आरोपी है वो हिंदू मंदिर समिति के सर्वेश्वर हैं, देवेंद्र सिंह राठौड़ बुटाटी, जो
कई आम इंसान नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सक्रिय और बड़े रसूखदार नेता हैं, जो इस इलाके में कांग्रेस के टिकट पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की पुरजोर दावेदारी ठोक रहे हैं। क्षेत्र में उनका एक बड़ा राजनीतिक और जातीय घनत्व भी माना जाता है, जिसके चलते राजस्थान में वर्तमान सरकार के तरफ बहुत ही कड़क और प्रशासनिक कार्रवाई की वो जो गंभीर आरोप हैं, वो सीधे तौर पर उन पर लगाए जा रहे हैं। पर कांग्रेस बनाम भाजपा की सीधी राजनीतिक जंग के रूप में देखा जा रहा है इस विषय को, पर ये मामला आस्था से ज़्यादा जुड़ा हुआ हम मानते हैं। जैसे ही एफआईआर की बात बाहर आई, अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राठौड़ खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने इस पूरी जाँच रिपोर्ट के सिरे से खारिज करते हुए, इसे पूरी तरह फर्जी, एक तरफ़ा और मनगढ़ंत बताया। उनका कहना था कि उन्होंने 23 जून को ही जाँच समिति के सामने 1100 पन्नों का वाउचर बिल, बैंक खाते रसीद सहित सौंप दिए गए थे, जिसे जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया गया। उनके मुख्य चार्जशीट और में चार्टर्ड अकाउंट के टेंशन होने की वजह से उन्हें हिसाब पूरा करने के लिए प्रशासन से थोड़ा समय माँगा था, जिसे उन्हें नहीं दिया गया। 13 सदस्यों की कमेटी का जो निर्णायक बैठक में केवल 6 ही सदस्य मौजूद थे, ये उनका आरोप था, जिसमें कोई अकाउंटेंट या ऑडिट एक्सपर्ट भी नहीं था। इसलिए ये पूरी कार्रवाई एक गहरी साजिश के तहत की गई। इस तरह के आरोप लगातार लगा रहे हैं। देवेंद्र सिंह ने ये भी खुलासा किया या फिर आरोप लगाया कि मंदिर में उनके द्वारा शुरू की गई मुफ्त भोजनशाला की वजह से स्थानीय होटल, लॉज और प्राइवेट गेस्ट हाउस के जो माफिया हैं, उनका धंधा बिल्कुल ठप पड़ गया था और भोजनशाला शुरू होने के पहले ही दिन उन पर जानलेवा हमला भी किया गया। इस तरह के संगीन आरोप भी उनके द्वारा लगाए गए, जिसकी रिपोर्ट कुचले थाने में दर्ज की गई। इसलिए उनके सब होटल मालिकों ने वर्तमान सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं के साथ मिलकर राजनीतिक रसूल को गलत इस्तेमाल करने, राजपूत होने के नाते उन पर प्रताड़ित करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बदनाम करने के लिए इस तरह की बदला लेने वाली चाल लगातार उन पर चली गई, ऐसा वो कह रहे हैं, जिसने अब नागौर जिले में संवेदनशील जाति समीकरणों को सोशल मीडिया पर भड़का दिया। इस प्रशासनिक और राजनीतिक घमासान के बीच अगर विज्ञान और आधुनिक डॉक्टरों के नज़रिए से बात करें, तो न्यूरोलॉजिस्ट इस पूरे मामले को एक अलग और तार्किक एंगल से देखते हैं। उनका कहना है कि यहाँ कोई जादू टोना या अंधविश्वास जैसा चमत्कार नहीं होता है। बिल्कुल इसके पीछे एक शुद्ध वैज्ञानिक और जैविक प्रक्रिया का काम करती है, जिसके तहत जब कोई लकवाग्रस्त मरीज यहाँ आकर लगातार 7 दिन तक सुबह-शाम होने वाली आरती में शामिल होने के लिए एक तरीके से उसे घसीटा जाता है और दूसरों के सहारे परिक्रमा लगाने की शारीरिक कोशिश करता है, तो उसकी तो ही नसें धीरे-धीरे सक्रिय होने लगती हैं और भभूति के बहाने उसके शरीर पर सरसों के तेल से शरीर के सुन्न या फिर प्रभावित अंगों पर दिन में कई बार दबाव डालकर मालिश की जाती है। तो उससे वहाँ का रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से बढ़ता है, जो बिल्कुल एक प्राकृतिक फिज़ियोथेरेपी, नेचुरल फिज़ियोथेरेपी की तरह काम करता है। इसके अलावा मंदिर के माहौल में आप जैसे सैकड़ों अन्य मरीजों के व्हीलचेयर छोड़कर अपने पैरों पर चलने देखते हैं, तो भीतर से भी जो गज़ब की सकारात्मक ऊर्जा, मजबूत इच्छा शक्ति, इंसान की जो विल पावर जगती है, उससे मानवीय मस्तिष्क यानी न्यू न्यूरोप्लास्टिसिटी सक्रिय हो जाते हैं, जो नसों की रिकवरी में बहुत तेज़ी से मदद करते हैं। साथ ही इस वजह से जो भी समझदार लोग और डॉक्टर हमेशा यही सलाह देते हैं कि आस्था अपनी जगह है और सर्वोपरि है, परंतु मरीजों को डॉक्टर द्वारा दिए गए जो दवाइयाँ हैं, कभी बंद नहीं करनी चाहिए। हालाँकि ये विज्ञान का मानना है, एक आस्था का मानना है। फिलहाल इस बात पर जहाँ एक तरफ देश-दुनिया में आने वाली लाखों भक्तों की आस्था इस 500 साल पुराने मंदिर पर मजबूती से जुड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ 22 करोड़ रुपए के इस महाघोटाले, पदाधिकारियों के दर्ज हुए पुलिस एफआईआर और स्थानीय राजनीति के चलते इस तीखी राजनीतिक जंग पर अब राज्य के देवस्थलीय विभाग द्वारा इस मंदिर के स्वतंत्र संचालन को लेकर अपने हाथों में लेना सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई। इस ये पूरा मामला वर्तमान में राजस्थान के हाई कोर्ट की चौखट पर भी पहुँच चुका है और अब क्षेत्र के सभी लोगों, श्रद्धालुओं की निगाहें अदालत से आने वाले अंतिम फैसले पर रही। आरोपियों की गिरफ्तारी और उनकी संपत्तियों को जब्त करने पर टिकी हुई है। सबसे बड़ी बात, ये आस्था का विषय है, आस्था के विषय में इस तरह की चीज़ें होना, ये बताता है कि कहीं न कहीं राजनीति अब आस्था से बड़ी होती जा रही है। लोग अपने राजनीतिक फ़ायदों के लिए इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। पार्टी कोई भी हो, लगातार आरोप-प्रत्यारोपों का दौर जारी है। सबसे बड़ी बात,
एक ऐसी पार्टी जो विपक्ष में बैठी है, अगर वो वहाँ बैठकर भी घोटालों को अंजाम दे रही है, तो लगातार जनता इस तरह के सवाल उठा रही है कि जब ये सत्ता में थे, तब क्या हाल हुआ था? खैर इस विषय में आप क्या मानते हैं? आपके क्या विचार हैं? आपकी क्या राय है? हमें ज़रूर बताएँ। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।